हनुमान जन्मोत्सव पर जिस घर में खाई जाती है, ये दो चीज उस घर में दौड़ी चली जाती है माता लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। हनुमान जयंती अब कुछ ही दिनों के बाद है और आप सभी भक्तों का स्वागत है इस पावन अवसर पर, हनुमान जयंती के दिव्य पर्व पर, जहां भक्ति, शक्ति और समर्पण एक साथ प्रकट भी होते हैं। और आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं, ये उस वीर, उस पराक्रमी देवता की जयंती का है और जिनके नाम से ही असंभव भी संभव हो जाता है। और श्री हनुमान जी महाराज वे जो संजीवनी लाने वाले हैं, राम भक्ति की प्रतिमूर्ति हैं और जिनकी गदा अन्याय पर न्याय की मुहर है। और आज हम न केवल उन्हें पूजा से स्मरण करेंगे, बल्कि उनके आदर्शों को, उनके तप, ब्रह्मचर्य और सेवा भाव को अपने जीवन में उतारने का संकल्प भी लेंगे। हनुमान जयंती केवल उत्सव नहीं, यह आत्मशुद्धि का अवसर भी है। और जहां हम अपने विचारों को पवित्र करते हैं, अपने भोजन को सात्विक बनाते हैं और अपनी आत्मा को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं, तो आइए प्रेम, श्रद्धा और आस्था के साथ इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस साल 2025 में हनुमान जयंती कब है और हनुमान जयंती पर हनुमान को किस चीज का भोग लगाना चाहिए। और साथ ही जानेंगे कि हनुमान जयंती पर किस चीज का सेवन करना चाहिए और किस चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर रख ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय बजरंगबली, जय श्री राम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2025 में हनुमान जन्मोत्सव का शुभ, पावन, पवित्र पर्व कब मनाया जाएगा और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो भक्तों, आप सभी को बता दें कि इस वर्ष 12 अप्रैल 2025 को हनुमान जन्मोत्सव का शुभ, पावन पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि 12 अप्रैल को सुबह 3:21 पर शुरू होगी और 13 अप्रैल को सुबह 5:51 पर पूर्णिमा तिथि का समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार साल 2025 में हनुमान जन्मोत्सव 12 अप्रैल को मनाया जाएगा। इसके अलावा हनुमान जन्मोत्सव पर भगवान हनुमान जी की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो 12 अप्रैल को सुबह 7:35 से लेकर सुबह 9:11 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। साथ ही 12 अप्रैल शाम 6:45 से लेकर रात 8:08 तक भी शुभ मुहूर्त रहेगा। इस समय भी आप भगवान बजरंगबली जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं और उनकी कृपा पा सकते हैं। तो दोस्तों, यह था हनुमान जयंती कब है। अब जानते हैं कि हनुमान जयंती के दिन भगवान बजरंगबली को क्या भोग लगाना चाहिए। नंबर 1, खीर का भोग। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जयंती पर खीर का भोग अत्यंत ही पवित्र और भावनात्मक प्रसाद माना जाता है। और खीर का श्वेत रंग भक्त के निर्मल हृदय और सच्ची श्रद्धा का प्रतीक भी होता है। और यह चावल, दूध और शुद्ध घी से बनती होती है, जो त्रिदेवों की ऊर्जा को दर्शाते हैं, और ब्रह्मा की सृजनात्मकता चावल और विष्णु की पालना दूध और शिव की तपस्या घी। हनुमान जी को यह प्रसाद अर्पित करने से भक्तों के जीवन में शांति, शुद्धता और संतुलन आता है। और बाल हनुमान को दूध चावल अत्यंत प्रिय थे, क्योंकि उनका वात्सल्य और बालरूप इसी प्रकार के सरल भोग से संतुष्ट होता था। जब खीर श्रद्धा से अर्पित की जाती है, तो वह साधारण भोग नहीं, अमृत बन जाती है। और यह भोग बुद्धि, ज्ञान और भक्ति में वृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। नंबर 2, लड्डू का भोग।
जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी को लड्डू का भोग चढ़ाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। खासकर बूंदी के लड्डू उन्हें बहुत ही प्रिय हैं, क्योंकि इसका आकार और रंग सूर्य जैसे तेज और पूर्णता को दर्शाते हैं। लड्डू गोल होता है, जो ब्रह्मांड और समग्रता का प्रतीक है, और हनुमान जी के चरित्र में भी यही समग्रता और संतुलन देखने को मिलती है। और जब भक्त उन्हें लड्डू अर्पित करता है, तो उसमें अपनी सारी भावनाएं, मनोकामनाएं और समर्पण छुपा होता है। और यह भोग जीत और सिद्धि का सूचक है, और इसलिए कई लोग कार्य सिद्धि, परीक्षा सफलता या शत्रु विनाश हेतु लड्डू का भोग चढ़ाते हैं। और लड्डू के माध्यम से भक्त यह निवेदन करता है कि हे संकटमोचन, जैसे यह लड्डू मधुर है, वैसे ही मेरे जीवन को भी मधुरता और सफलता से भर दो। यह भोग भक्ति के आनंद और विश्वास का मधुर रूप है। नंबर 3, हलवा का भोग। जी हाँ दोस्तों, हलवा का भोग हनुमान जी को चढ़ाने की परंपरा बहुत ही पुरानी मानी जाती है। यह आटे, घी और शक्कर से बनता है, और तीनों ही साधक की तपस्या, शक्ति और समर्पण को भी दर्शाते हैं। हनुमान जी को बल और भक्ति के परम का भी प्रतीक हैं। उन्हें यह भोग चढ़ाना साहस, विवेक और आत्मविश्वास में वृद्धि का संकेत भी होता है। और साधारण सामग्री से बना हलवा यह बताता है कि भगवान को महंगे पकवानों की नहीं, सच्चे भाव की भूख होती है। यह भोग व्रत रखने वाले और भक्तों के लिए भी उपयुक्त होता है, और सात्विक और पाचन योग्य है। और हलवा चढ़ाकर भक्त प्रार्थना भी करता है कि हे रामदूत, मेरी साधना को स्वीकार करो और जीवन में मिठास, स्थिरता और सफलता दो। इसे विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को चढ़ाया जाता है, जिससे शनि दोष भी शांत होता है। और यह भोग सादगी में छिपे साधक के प्रेम का प्रतीक भी है। नंबर 4, नारियल का भोग। जी हाँ दोस्तों, नारियल को हनुमान जी को चढ़ाया जाने वाला अत्यंत ही शक्तिशाली और प्रतीकात्मक भोग माना जाता है। और इसे श्रद्धा का फल भी कहा गया है, क्योंकि इसके भीतर छिपा हुआ मीठा जल भक्त की अंतरात्मा के निर्मल भाव को भी दर्शाता है। और नारियल को फोड़कर चढ़ाने की परंपरा भी आत्मबलिदान का संकेत भी देती है, और जैसे हम अपने अहंकार को तोड़ते हैं और ईश्वर के चरणों में समर्पण करते हैं। तो हनुमान जी स्वयं राम भक्ति में लीन, पूर्ण रूप से समर्पित और अहंकार शून्य हैं। इसलिए नारियल उन्हें अत्यंत प्रिय है। इसकी कठोर बाहरी सतह जीवन की चुनौतियों को दर्शाती है, जबकि अंदर का मुलायम भाग सच्ची भक्ति का प्रतीक हो। नारियल चढ़ाकर भक्त यह संकेत देता है कि हे संकट मोचन, मैं अपनी समस्त बाधाएं तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूँ। यह भोग सुख, समृद्धि, बल, विवेक और परिवार की रक्षा के लिए चढ़ाया जाता है। नंबर 5, पंचामृत का भोग। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी को पंचामृत चढ़ाना एक अत्यंत दिव्य और शास्त्रीय भोग भी है। और पंचामृत 5 पवित्र पदार्थों होते हैं, जैसे दूध, दही, शहद, घी और मिश्री से बनता है। ये पांचों तत्व पंचतत्वों जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश के प्रतिनिधि माने जाते हैं। और जब पंचामृत को हनुमान जी को अर्पित किया जाता है, तो वह केवल एक भोग नहीं रहता, और वह आत्मशुद्धि और देवत्व का दर्पण भी बन जाता है। और हनुमान जी जो अमरत्व और बल के प्रतीक हैं, और उन्हें पंचामृत का भोग चढ़ाने से भक्तों के जीवन में स्वास्थ्य, आयु और आत्मबल की वृद्धि होती है। और यह भोग शरीर और मन दोनों की शुद्धि का माध्यम भी है। बालरूप हनुमान को पंचामृत विशेष प्रिय होता है, और क्योंकि यह वात्सल्य और पोषण का संगम है।
यह भोग अर्पित करते समय मंत्रों के साथ श्रद्धा का भाव भक्त को देवताओं के समान भी पवित्र बना देता है। नंबर 6। पान का बीड़ा। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करना केवल एक भोग नहीं होता, बल्कि भक्त के संकल्प और प्रेम का प्रतीक भी है। और भारतीय संस्कृति में पान को शुभता, मधुरता और वचनबद्धता का प्रतीक भी माना जाता है। और जब भक्त हनुमान जी को कत्था, सुपारी और गुलकंद से सजा सुंदर पान अर्पित करता है, तो वह अपने जीवन का सौंदर्य और भावनाएं प्रभु के चरणों में समर्पित करता है। यह भोग विशेष रूप से संकटों से मुक्ति, तंत्र बाधा निवारण और मनोकामना पूर्ति के लिए अर्पित भी किया जाता है। और कुछ परंपराओं में पान को सुगंधित फूलों और केसर से सजाकर दिया जाता है और हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, जिससे वातावरण भी पवित्र हो उठता है। और पान का पत्ता जब प्रभु के चरणों में रखा जाता है, तो वह भक्त की आत्मा का संवाद बन जाता है और यह कहता है, हे पवन पुत्र, मेरा तन, मन और वचन सब कुछ तुम्हें समर्पित है। तो दोस्तों, यह थे वे भोग जो हनुमान जयंती के दिन भगवान बजरंगबली को लगाने चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि हनुमान जयंती के दिन किस चीज का सेवन करना चाहिए। नंबर 1। खिचड़ी। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जयंती जैसे पावन पर्व पर खिचड़ी का विशेष ही महत्व है। और यह एक सात्विक, सुपाच्य और श्रद्धा से भरपूर भोजन माना जाता है। कहा जाता है कि खिचड़ी का स्वरूप सादगी और समर्पण का प्रतीक भी है। जिस प्रकार भगवान हनुमान ने जीवन भर निष्काम सेवा और विनम्रता को अपनाया है, उसी प्रकार खिचड़ी भी भोग के रूप में साधना और संतुलन का संदेश भी देती है। और चावल और मूंग दाल से बनी यह सात्विक खिचड़ी शरीर को ऊर्जा देती है और मन को एकाग्र बनाती है, और जिससे उपासक भक्ति में पूरी तरह डूब सके। कई स्थानों पर हनुमान जी को भी यह भोग रूप में अर्पित भी की जाती है, और विशेषकर जब उसे शुद्ध देसी घी में तड़का लगाया जाता है, तो यह भोजन न केवल शरीर को पुष्ट करता है, बल्कि आत्मा को भी संतोष देता है। खिचड़ी सरल होते हुए भी भक्ति की गहराई से जुड़ी होती है। नंबर 2। कद्दू की सब्जी। जी हाँ दोस्तों, कद्दू की सब्जी हनुमान जयंती के अवसर पर एक विशेष सात्विक भोग भी मानी जाती है। और यह सब्जी न केवल स्वाद में रसीली होती है, और बल्कि इसका धार्मिक महत्व भी गहरा होता है। और कद्दू को आयुर्वेद में ऊर्जा और शांति प्रदान करने वाला माना गया है, और यही गुण भक्ति में स्थिरता लाने में सहायक होते हैं। और हनुमान जी को भी शुद्ध, सात्विक और सरल भोजन प्रिय था, इसलिए कद्दू की सब्जी, विशेषकर जब वह देसी घी और सेंधा नमक में बनी हो, उन्हें अर्पित की जाती है। इसकी मिठास और सौम्यता मन को प्रसन्न करती है और उपवास में ऊर्जा बनाए रखती है। और कद्दू की यह झोलदार सब्जी खिचड़ी के साथ जब भोग में लगती है, तो एक सुंदर संतुलन बनता है, जो श्रद्धा और भक्ति और सादगी का प्रतीक भी है। यह व्यंजन भक्तों को भीतर से शुद्ध और बाहर से संयमित बनाए रखने में मदद करता है। नंबर 3। लौकी की सब्जी। जी हाँ दोस्तों, लौकी की सब्जी, जिसे दूधी भी कहा जाता है, और हनुमान जयंती पर परोसा जाने वाला एक अत्यंत ही सात्विक और पवित्र भोजन माना जाता है। और लौकी का शीतल और शुद्ध स्वभाव व्यक्ति के मन को शांत करता है, जो उपवास के दिन आत्मसंयम और भक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। हनुमान जी, जो ब्रह्मचारी और सेवा के प्रतीक हैं, उन्हें ऐसे व्यंजन प्रिय हैं जो तन को हल्का और मन को एकाग्र रखें। लौकी की सब्जी जब हल्के मसालों में, विशेषकर बिना लहसुन प्याज के बनाई जाती है, तो यह भोग के रूप में बेहद ही पवित्र मानी जाती है। और यह भोजन शरीर की गर्मी को शांत करता है,
जिससे ध्यान और जप में स्थिरता आती है। और यह सब्जी हनुमान जी के उस गुण की याद दिलाती है और जहां उन्होंने शक्ति को संयम से बांधकर सेवा का माध्यम बनाया। और भक्ति में सादगी और लौकी जैसी ही होनी चाहिए। नंबर 4, बेसन की सब्जी। जी हाँ दोस्तों, बेसन की सब्जी भले ही सादी दिखे, पर इसका स्वाद और धार्मिक महत्व बहुत गहरा होता है, और विशेषकर हनुमान जयंती जैसे अवसर पर। यह सब्जी हनुमान जी के साहस और दृढ़ता की तरह है और सामान्य दिखते हुए भी भीतर से बहुत सशक्त। और बेसन यानी चने का आटा शुद्ध सात्विक आहार में गिना जाता है और ऊर्जा से भरपूर होता है। इससे बनी हुई गाढ़ी मसालेदार सब्जी विशेषकर उत्तर भारत में हनुमान जी को अर्पित की जाती है। और इसे जब घी में छौंककर धनिया और हल्दी के साथ पकाया जाता है तो उसका हर कौर भक्ति से सराबोर लगता है। और बेसन की सब्जी भोजन में वह शक्ति देती है जिससे व्रतधारी पूरा दिन उपवास में भी ऊर्जावान बना रहे। और यह हमें हनुमान जी की जीवन शैली सिखाती है, और सरल रहो पर भीतर से शक्तिशाली बनो। और भक्ति का स्वाद बेसन की इस सात्विक सब्जी में भी महसूस होता है। तो दोस्तों, यह थे वे चीज जिनका सेवन आपको करना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि हनुमान जयंती के दिन किस चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 1, बैंगन का सेवन। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जयंती जैसे पवित्र दिन पर बैंगन का सेवन वर्जित माना गया है, और क्योंकि यह तामसिक प्रवृत्ति का भोजन होता है। और बताया गया है कि बैंगन में दोषकारी तत्व अधिक होते हैं और यह शरीर में असंतुलन ला सकता है, और जिससे साधक की एकाग्रता भंग होती है। और साथ ही बैंगन को अपवित्र भी माना जाता है, और क्योंकि इसकी फसल में कीट अधिक होते हैं और यह जल्दी खराब हो जाता है। और विशेषकर जब उपवास और ब्रह्मचर्य की भावना प्रधान हो, तब ऐसा भोजन मन और आत्मा को भारी बना सकता है। और हनुमान जी की आराधना सात्विकता और पवित्रता और आत्मसंयम की मांग भी करती है। और इसलिए इस दिन ऐसे खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए जो शरीर और मन को तामसिक दिशा में ले जाएं। बैंगन का त्याग इस दिन हमारी भक्ति की गहराई और पवित्रता का प्रतीक भी बन जाता है। नंबर 2, करेला का सेवन। जी हाँ दोस्तों, करुणा और भक्ति के दिन हनुमान जयंती पर करेला जैसे कड़वे स्वाद वाले भोजन का सेवन शुभ नहीं माना जाता। और करेला आयुर्वेद में औषधीय गुणों से भरपूर होता है, और लेकिन धार्मिक दृष्टि से यह व्रत या पर्वों के लिए उपयुक्त नहीं होता। इसकी तीव्र कड़वाहट मन में भी वैसी ही भावना भर सकती है, और विरोध, चिढ़ और असंतोष। हनुमान जी के उपासक इस दिन शुद्ध सात्विकता अपनाते हैं, और ताकि मन में कोमलता, भक्ति और विनम्रता का वास हो। करेला की तासीर गर्म और प्रवृत्ति तामसिक भी मानी जाती है, जो उपवास की शांति को बाधित कर सकती है। और यह दिन संयम, सेवा और शांति का भी प्रतीक है, और जहां हर क्रिया हनुमान जी के आदर्शों से जुड़ी होनी चाहिए। और इस दिन मीठा, शांत और ऊर्जा देने वाला भोजन ही उचित माना गया है। इसलिए करेला से परहेज करना एक धार्मिक अनुशासन का हिस्सा है। नंबर 3, बासी भोजन। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जयंती जैसे दिव्य पर्व पर बासी भोजन का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित है। धर्मग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जमे हुए अन्न में प्राण नहीं होते, यानी उसमें जीवन ऊर्जा की कमी भी होती है। और हनुमान जी को अर्पित किया जाने वाला भोग ताजगी, पवित्रता और सात्विकता का प्रतीक भी होना चाहिए, और क्योंकि वह स्वयं तेजस्वी, निर्विकार और पूर्ण ऊर्जा के स्रोत हैं। बासी भोजन में जीवाणु पनप सकते हैं, और यह शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से नकारात्मक असर भी डालता है।
और इसके सेवन से उपवास और भक्ति की शक्ति क्षीण हो सकती है। और इस दिन घर में भी नया, शुद्ध और प्रेमपूर्वक भी बना भोजन तैयार किया जाना चाहिए और जिससे हर अंश में श्रद्धा का संचार हो। बासी भोजन त्यागना केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि हनुमान जी के प्रति सम्मान का एक माध्यम है। नंबर 4, शराब और नशे का सेवन। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जयंती पर शराब और किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करना न केवल वर्जित बल्कि गंभीर पाप माना गया है। और हनुमान जी ब्रह्मचर्य, संयम और आत्मनियंत्रण के प्रति भी हैं। और उनके भक्तों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे जीवन में भी वैसी ही मर्यादा और अनुशासन भी अपनाएं। और नशा इंद्रियों को भ्रमित करता है और मन को अपवित्र भी बनाता है और आत्मा को भक्ति से दूर ले जाता है। और यह उस पवित्र ऊर्जा के विरुद्ध है जिसे हनुमान जयंती पर साधक आमंत्रित करता है। और ऐसे पावन दिन पर शराब पीना, धूम्रपान करना या किसी प्रकार का नशा करना हनुमान जी के प्रति घोर अनादर भी माना जाता है। और यह दिन संयम, सेवा और शुद्धि का है, जिसमें हर श्वास का हर भाव हनुमान जी की आराधना में लगे हों। इसलिए नशा नहीं, केवल भक्ति का रस पीना चाहिए। नंबर 5, प्याज और लहसुन का सेवन। जी हाँ दोस्तों, प्याज और लहसुन को हिंदू धर्म में तामसिक और राजसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है, और जो हनुमान जयंती जैसे सात्विक पर्व पर वर्जित भी होता है। और यह दोनों तत्व शरीर में उत्तेजना, आलस्य और विकारों को जन्म देते हैं, और जो भक्ति और साधना के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हैं। और हनुमान जी, जो आजीवन ब्रह्मचारी और तपस्वी रहे, उन्हें अर्पित होने वाला भोग भी वैसा ही पवित्र और सात्विक भी होना चाहिए। और प्याज लहसुन का सेवन मानसिक एकाग्रता को कम करता है, जिससे मंत्र जप, ध्यान और पूजा में विघ्न पड़ता है। और इसीलिए व्रत, पर्व और पूजा पाठ के समय इनसे पूरी तरह परहेज भी किया जाता है। और हनुमान जयंती पर ऐसी हर आदत को त्याग देना चाहिए जो शरीर को भारी और मन को अस्थिर करे। प्याज लहसुन न खाना केवल परंपरा नहीं, वह आध्यात्मिक अनुशासन है। तो यह था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल रंगीला वॉइस को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार स्नेह बनाए रखें।